65 to 70% नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी। यानी अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो 7 बार आपको प्रॉफिटेबल दिखेंगे और 2 से 3 बार आपको लूजिंग ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हिट रेशियो है। और ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये लाइव मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन पे होती है। यानी कि नॉर्मली जैसे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल डेटा पे एनालाइज करते हैं हम लोग। यानी प्रीवियस क्या चार्ट्स बन रहे हैं, क्या ट्रेंड बन रहा है, क्या चार्ट पैटर्न है, क्या मूविंग एवरेज है, तो वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर हम प्रिडिक्शन करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। बट जब हम पीसीआर डेटा पे करते हैं तो वो लाइव प्रेजेंट डेटा यानी लाइव मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है उसके ऊपर हम काम करते हैं। और इसमें हम दो ट्रिक्स बेसिकली यूज करते हैं। एक तो हम ऑप्शंस के डेटा को यूज करते हैं, और बड़ा सिंपल तरीके से उसे समझेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शंस के डेटा को यूज करके मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं विद अ वेरी गुड एक्यूरेसी। और एक हम वीवैप को यूज करते हैं जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। तो वीवैप भी हो गई, ये एक मार्केट लाइव जनरेटेड इंफॉर्मेशन है। और लाइव मार्केट में क्या हो रहा है आपको उससे एक आइडिया, फेयर आइडिया लगता है कि हमें किस साइड काम करना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और फिर लास्ट 5 दिनों को बैक टेस्ट करेंगे। यानी कि फ्राइडे से लेके प्रीवियस मंडे तक, इस मंडे तक 5 दिनों में क्या क्या सिग्नल बने और 5 दिनों का क्या हमारा प्रॉफिट लॉस होता। 5 दिनों में वैसे अगर जो हम लोगों ने ट्रेडिंग करी थी उसमें 4 दिन प्रॉफिट हुआ और 1 दिन लॉस हुआ कल फ्राइडे को। बट उसका क्या रीजन था, जब मैंने एनालाइज किया कि क्यों लॉस हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि क्या गलती हुई थी जिसके कारण कल फ्राइडे को लॉस हुआ। एक्चुअल में वो लॉस नहीं होना चाहिए था, वो लॉस नहीं होता। तो वो क्या गलती थी वो मैं डिस्कस करूंगा सो दैट कि आगे हम फ्यूचर में उसे इम्प्रूव कर पाए। और अदरवाइज अगर हम रूल्स के साथ ट्रेड कर रहे होते तो ये 5 के 5 दिन हमारे प्रॉफिटेबल होते, जिस रूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वेबिनार जो हम लोगों ने किया था उसमें भी हम लोगों ने प्रीवियस 5 डेज को बैक टेस्ट किया था, तो वो भी 5 दिन प्रॉफिटेबल मिले थे। तो अगर आप जून महीने को देखेंगे तो जून महीने में जो हिट रेशियो हमें इस स्ट्रैटेजी की मिली है वो करीब 70 to 75% मिली है। तो आप ये रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि ये जो डेटा हम डिस्कस करने वाले हैं या जो भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी यूजफुल और आपके लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो। तो आज हम निफ्टी को भी देखेंगे थोड़ा, बैंक निफ्टी के बारे में भी हल्का फुल्का डेटा देखेंगे कि बैंक निफ्टी को कैसे हम देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हाउ टू यूज पीसीआर डेटा इफेक्टिवली इन इंट्राडे। पीसीआर डेटा के बारे में बेसिकली पीसीआर को हम यूज करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। और पीसीआर का मतलब हो गया पुट कॉल रेशियो, पीसीआर पुट कॉल रेशियो, और उसका डेटा, इसके बारे में हम समझेंगे कैसे यूज करना। और ये जो ट्रिक है ये इंट्राडे में ही यूज होती है। अगर आप चाहेंगे कि आपके मन में होगा कि ओवरनाइट अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं और इसके ऊपर ओवरनाइट ट्रेड करें, तो ये ट्रिक आपको ओवरनाइट में उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है जितनी कि ये इंट्राडे में इसकी एक्यूरेसी आती है। और इसकी जो एक्यूरेसी टाइम है वो 11 बजे से 3 बजे, 3:30 बजे के बीच में आएगी, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन करंट सिचुएशन में जनरेट हो रही है उसके बेसिस पे हम एक प्रिडिक्शन या डायरेक्शन निकाल रहे हैं और फिर हम अपने ट्रेड डिसीजंस को बना रहे हैं। तो मार्केट की जो जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है वो 9 बजे, 9:15 बजे मार्केट जब खुलती है और उससे आप कम से कम 1 डेढ़ घंटे मार्केट को देंगे तो एक सुटेबल इंफॉर्मेशन जनरेट हो पाएगी और उसके बाद आप उसके बेसिस पे ट्रेड का डिसीजन ले पाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसकी एक्यूरेसी आपको 11 बजे से 3 बजे के बीच में ही मिलेगी। अगर आप इसे ओपनिंग में ट्रेड करेंगे 9:15, 9:30, 10 के बीच में, तो आपको हो सकता है एक्यूरेसी नहीं मिलेगी और वॉलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। तो जो हम लोगों ने बैक टेस्ट किया है, जो हम बात कर रहे हैं कि 70% तक एक्यूरेसी आ रही है, वो बैक टेस्टेड रिजल्ट 11 बजे से 3:30 बजे के टाइम फ्रेम में ये बैक टेस्टिंग है। उसके ऊपर हम ये बैक टेस्टिंग करके आपको ये बोल सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी 70% प्लस आ सकती है। अगर हम इस बैक टेस्टिंग को 9:15 बजे से 11 बजे के बीच के पीरियड में करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी केवल 50% या उससे कम आती है। इसलिए हमें 11 से 3:30 के बीच में ही इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए।
आप मुझे जी बिजनेस पे रेगुलर देख सकते हैं, हर दिन देख सकते हैं, और जो उसके टाइम शेड्यूल्स हैं आप उसे नोट कर सकते हैं। टाइम शेड्यूल एक तो 12:35 से 12:50 के बीच में ऑप्शंस पे ट्रेड देने की हम कोशिश करते हैं, ये एवरीडे ये शो आते हैं। एक दूसरा 2:15 से 2:30 के बीच में, यानी 2:15 to 3:30 के बीच में। और थर्ड, ये भी डेली होते हैं, और थर्ड है 7:40 से 7:50 इवनिंग में। ये जो शो है ये नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड्स होते हैं, और ये दोनों लाइव ट्रेडिंग होती है। तो ये आप यहाँ पे जी बिजनेस पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी ट्रेड्स हमारे हैं वो आप जी बिजनेस पे लाइव, उसकी परफॉर्मेंस, किस तरीके से हम ट्रेड्स दे रहे हैं, क्या उसके लॉजिक्स हैं, ये सब सारे आप जी बिजनेस पे इन टाइम्स पे हमें देख सकते हैं। जो रूल्स मैं फॉलो करता हूँ और जिस रूल्स के बारे में हमेशा मैं बात करता हूँ अपने प्रेजेंटेशंस में, वो रूल को आप नोट कर सकते हैं। और वो रूल क्या क्या है? रूल नंबर 1, हमें 11:30 के पहले ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 11, 11:30 हो सकता है, कई बार आप 10:45 भी ले सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 11:30 ही लेना है। मेरा बोलने का लॉजिक ये है कि कम से कम हमें मार्केट को 1.5 से 2 घंटे देना चाहिए मार्केट की इंफॉर्मेशन जनरेट होने के लिए। तो आप 9:15 ट्रेड ना लें। अगर आप इस मेथड, इस लॉजिक पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग कम से कम 10:45, 11 के आसपास ही होनी चाहिए, उसके पहले नहीं होनी चाहिए। 11:30 तक एक साइजेबल डेटा बन जाता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 11, 11:30 के बाद ट्रेड लें। बट कभी कई बार क्या होता है कि एक्सपायरी जिस दिन होती है, जैसे थर्सडे होता है, तो थर्सडे को डेटा ज्यादा फॉर्म हो जाता है, जल्दी फॉर्म हो जाता है, तो थर्सडे को आप 3:30 के बाद भी इस डेटा के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। बट फ्राइडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फ्राइडे को कभी भी 12 के पहले ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फ्राइडे को आपको एक ये नोट डाउन आप कर सकते हैं कि फ्राइडे को कभी भी 12 बजे के पहले ट्रेड नहीं लेना चाहिए, 12 PM। क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे ऐसा दिन होता है जिस दिन नए वीक की एक्सपायरी चालू होती है, और इस दिन टाइम डिके भी ज्यादा होता है। और अभी मैं लास्ट फ्राइडे को डिस्कस करूंगा कि जो कल 28 तारीख को फ्राइडे था उसमें क्या ट्रेड हम लोगों ने लिया, किस कारण से लॉस हुआ, और क्या हमें करना चाहिए था, कहाँ हम लोगों ने रूल में गलती करी, और अगर हम रूल से चल रहे होते तो वो लॉस की जगह हमें प्रॉफिट होता। तो ये सब पॉइंट्स पे अभी हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी लर्निंग वहां से आ सके। बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फ्राइडे को हमें इस डेटा को 12 बजे के बाद ही फॉलो करना चाहिए, और एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन 10:30 के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको ट्रेड जल्दी मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि फ्राइडे को डेटा फॉर्मेशन जो होती है वो कम होती है, वो ओपन इंटरेस्ट कम होता है। जैसे नई एक्सपायरी चालू हो रही होती है तो उस दिन आप देखेंगे 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख शेयर ही ओपन इंटरेस्ट एक एक स्ट्राइक्स पे डेवलप हो रहे होते हैं। तो लोअर ओपन इंटरेस्ट होने के कारण हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है फ्राइडे को। वेयर एज एक्सपायरी वाले दिन आप देखिएगा कि सुबह खुलते ही 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एक एक स्ट्राइक्स पे डेवलप हो जाता है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें तुरंत मिल जाती है, इसलिए हम जल्दी ट्रेड एक्सपायरी वाले दिन ले सकते हैं। और जैसे वेडनेसडे को भी आप इसे 10:30 से 11 बजे के बाद यूज कर सकते हैं। मंडे को थोड़ा सा आपको देखना होगा कि 11 बजे यूज करें या 11:30 यूज करें। इसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि डेटा का फ्लो होना चाहिए। अगर डेटा का फ्लो ही नहीं है तो आप जिस डेटा के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम होगी, तो आपकी एनालिसिस रॉन्ग हो सकती है। इसलिए आपका साइजेबल डेटा होना चाहिए, वो आप देखते देखते आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि आज के दिन में डेटा मार्केट में जो बन रहे हैं वो ज्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं। अगर ज्यादा बन रहे हैं तो वो पीसीआर का डेटा मोर रिलायबल है, क्योंकि उसमें ज्यादा डेटा ओपन इंटरेस्ट का है। और डेटा कम है तो वो लेस रिलायबल है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम होने के कारण वो कभी भी कट सकती है और चेंज हो सकती है। जो सेम फ्राइडे को ओपन इंटरेस्ट कम था तो मार्केट में, इसलिए हम देख रहे थे कि ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, और निफ्टी में कोई खास डेटा नहीं बना हुआ था। वो अभी हम डेटा को लाइव डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो रूल नंबर 1, हमें यहाँ पे 11 के बाद ट्रेड करना चाहिए। और इस पॉइंट में हमें आज नई लर्निंग ये मिली कि हम फ्राइडे को 12 बजे के बाद ट्रेड करें, और एक्सपायरी वाले दिन इस डेटा को 10:30 बजे के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वेडनेसडे को, तो बैंक निफ्टी की अगर एक्सपायरी है वेडनेसडे को, तो आप बैंक निफ्टी को 10, 10:30 बजे के बाद भी डेटा देख के उससे एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं। बट अगर सपोज कीजिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चालू हुई थर्सडे को, नई एक्सपायरी चालू हुई,
तो उस दिन आपको 12-1 बजे के बाद ही बैंक निफ्टी के डेटा पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो नया एक फर्स्ट डे है जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चालू हो रही है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज यही है कि हमें डेटा का एक साइज पे आइडिया रखना चाहिए कि डेटा कितना बना है। अब पीसीआर का रेशियो सपोज कीजिए 100 शेयर से भी रेशियो बन सकता है, और 10 लाख शेयर से भी रेशियो बन सकता है, और 20 लाख शेयर से भी रेशियो बन सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि रेशियो जो बन रहा है, रेशियो तो डिवाइड हो गया कि एक एक जैसे पुट डिवाइडेड बाय कॉल, एक रेशियो निकल के आ गया, बट उस रेशियो में जो वैल्यूज है वो कितनी ज्यादा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर क्वांटिटीज कम है तो वो रेशियो चेंज हो सकते हैं, और क्वांटिटी ज्यादा है तो वो रेशियो चेंज होने में बहुत ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, रूल नंबर 2 पे आते हैं कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीसीआर डेटा के साथ। तो ये अभी हम एक्सेल में मैं आपको डेटा फ्राइडे का दिखाऊंगा, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का डेटा बन रहा था फ्राइडे को, ट्रेंडिंग डेटा था, साइडवेज डेटा था, और हमें क्या उसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए था। फिर थर्ड रूल, ये रूल हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि हमें वीवैप के आसपास ही एंट्री करनी है। इसी चीज में मैंने गलती करी थी इस फ्राइडे को। अगर आप लास्ट 10 दिन का हिट रेशियो देखेंगे तो लास्ट 10 दिनों में हम लोग इस मेथड के ऊपर हिट रेशियो करीब 80% का था, यानी कि हम लोगों ने 10 ट्रेड लिए, और 10 में से हमारे 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे और 2 ट्रेड लूजिंग थे। और बट फ्राइडे वाले दिन केवल एक गलती हुई, वो गलती ये हुई कि हम लोगों ने वीवैप से थोड़ा सा दूर ट्रेड ले लिया, वीवैप से थोड़ा सा दूर ट्रेड ले लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि राइट डायरेक्शन में ट्रेड था, यानी हम लोगों ने पुट में ट्रेड लिया था, बट पुट का जो स्टॉप लॉस है वो 3 पॉइंट से ट्रिगर हो गया, यानी स्टॉप लॉस 88 का था और ट्रिगर, और मार्केट में 24,000 की पुट का लो लगा 85, और उसके बाद वो 130 हो गई। इसका मतलब अगर हम एंट्री वीवैप पे कर रहे होते तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होता, अप्रोक्सीमेटली 75-80 के आसपास, वो भी हम चार्ट्स और डेटा में समझेंगे, तो हमारे ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, और ये 5 के 5 दिन प्रॉफिटेबल होते। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस ट्रेड पे नहीं, मैं आपको इस रूल पे देना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं और फियर ऑफ मिसिंग आउट होने के कारण आप रूल्स को इमोशन के चक्कर में हम जल्दी एंट्री कर लेते हैं या अवॉइड कर देते हैं, तो हमें वो गलती नहीं करना चाहिए। और इसी गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में इन एनी कंडीशन अगर मुझे वीवैप से ट्रेड दूर मिल रहा है तो मुझे लेना ही नहीं है, चाहे मुझे प्रॉफिट आए चाहे नहीं आए। फियर ऑफ लूजिंग द ट्रेड, ये सबसे बड़ा इमोशनल बैरियर हम ट्रेडर्स के लिए होता है, और हम लोग क्या करते हैं कई बार गलती से ट्रेड में कूद जाते हैं जो वीवैप से दूर होता है। इसके पीछे देखिए सिंपल लॉजिक क्या है, ये ऑक्शन मार्केट की लॉजिक है। सिंपल आप ऐसे समझिए, अब कोई भी चीज की बोली लगती है ऑक्शन में, अगर सपोज कीजिए बोली लगी किसी चीज की 110 रुपए पे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका 110 रुपए पे बोली लगी। अगर सपोज कीजिए 110 पे बोली लगी और उसमें बायर नहीं है, सपोज कीजिए बायर नहीं है, तो वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगी ऑक्शन प्राइस, ठीक है। या अगर किसी ने ऊपर की बिड लगाई तो वो प्राइस ऊपर चली जाएगी। बट जो एवरेज जो ऑक्शन की प्राइस सेट है, जो एक फिक्स प्राइस सेट है, वो आप मानिए वीवैप है, तो नॉर्मली जो सेलर होगा वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि मैं एवरेज प्राइस से ऊपर बेचने की कोशिश करूं और एवरेज से नीचे लेने की कोशिश करूं। तो सेम यहाँ पे हमें ऐसे सोचना होगा कि जो हम वीवैप है वो एक तरीके से फ्लोर प्राइस है, हम उससे जितना नीचे अपने माल को बेचेंगे उतना ज्यादा मेरा सेलिंग में रिस्क रहेगा। यानी मुझे ऑक्शन का जो एवरेज बेस प्राइस है उसके आसपास या उससे ऊपर ही शॉर्ट सेल करना चाहिए अगर मार्केट में पीसीआर का डेटा मंदी का बन रहा है तो। करेक्ट। तो बेसिकली जो ट्रेड एंट्री हमें करनी चाहिए वो किसी भी कंडीशन में वीवैप से दूर नहीं करना चाहिए, और आपको ये पूरे दिन में ये मार्केट में मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर किसी को माल बेचना है, ये मार्केट क्या है, मार्केट में सेलर और बायर है। स्टॉक मार्केट इज अ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर एंड सेलर है। तो जो बायर है, वो जो स्मार्ट बायर है वो कभी भी जो ऑक्शन का एवरेज प्राइस है उससे बहुत ज्यादा दूर अपनी बाइंग प्राइस नहीं रखेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि मुझे एवरेज प्राइस के आसपास मिले प्रोडक्ट।
तो इसलिए मार्केट हमेशा वीवैप के आसपास आपको मौका देती है। तो हमें ट्रेड हमेशा वीवैप के आसपास ही लेना चाहिए पीसीआर डेटा को देखते हुए। अगर सपोज कीजिए पीसीआर डेटा पॉजिटिव है तो हम कॉल साइड बेट करेंगे और कॉल साइड हम वीवैप पे ही लेंगे इन एनी कंडीशन। ये हमें रूल बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी तरीके से कभी अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे, कभी हम उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ट्रेड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी दिन हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट हमें ट्रेड जो भी लेना है वो राइट ट्रेड लेना है, और वो तभी होगा जब आप वीवैप पे लेंगे। उसके बाद अगर आपको वीवैप पे मिल गया तो फिर तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया। फिर आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, क्या तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, क्या मैं लॉस करूंगा। क्योंकि एंट्री करने के बाद आपके पास दो ही चॉइस है, क्या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर आपके प्रॉफिट में चली जाएगी और आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर ये प्रॉफिट में चली जाती है तो आपको नॉर्मली मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि 30 से 40 पॉइंट का टारगेट का मतलब हो गया कि करीब करीब 60 से 70 पॉइंट निफ्टी वहां से मूव कर गई है जहां से आपने बाइंग करी है। क्योंकि डेल्टा जो नॉर्मली होता है ऑप्शंस का वो 0.5 होगा जो आप खरीदेंगे एट द मनी। तो 0.5 का मतलब अगर निफ्टी 60 पॉइंट मूव करेगी तो आपकी कॉल ऑप्शन 30-32 पॉइंट मूव करेगी। तो 60 पॉइंट मूव करने का मतलब हो गया कि वीवैप से प्राइस 60 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी एवरेज जो बेस प्राइस है उससे 60 पॉइंट ऊपर चला गया। तो आपको कभी भी रिस्क है कि वीवैप के ऊपर वापस गिर के प्राइस आ सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर 30 से 40 पॉइंट ऑप्शन में मिल रहा है तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उससे ज्यादा लालच हमें इंट्राडे में ऑप्शन में नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कई बार जब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो 25 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिलता है तो हम 50% से ज्यादा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में तो जनरली हम 25-30 पॉइंट पे 100% ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसे हम ले करके निकल जाएं, इसीलिए हम 25-30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। बट जैसे आप कई बार आप मल्टीपल लॉट्स अगर कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि अगर 20 से 25 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप आधी पोजीशन काट दें और आधी पोजीशन का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें बाइंग प्राइस के आसपास या उससे नीचे, और आधी पोजीशन में आप राइड कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट। और जैसे जैसे ऊपर जाता जाए आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ज्यादा लालच अगर आप करेंगे तो वो वीवैप पे वापस आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि कोई भी बड़ा बायर मार्केट की जो एवरेज प्राइस चल रही है उससे बहुत ऊपर नहीं खरीदना चाहेगा। लाइक बड़ा बायर किसे बोलते हैं, एफआईज को बोलते हैं, हेज फंड्स को बोलते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं, बड़े एचएनआई प्लेयर्स को बोलते हैं। उनकी बाइंग रेंज कभी भी एवरेज से बहुत ऊपर नहीं होगी, क्योंकि अगर वो एवरेज से ओवर वैल्यूड खरीदेंगे तो उनको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसलिए मार्केट कई बार आप देखेंगे रिट्रेस करती है फिर बाउंस करती है। अभी हम आगे लाइव एग्जांपल्स में इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो रूल नंबर 4 एकदम क्लियर हो गया, क्यों हम 30 से 40 पॉइंट पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्यों हमें लालच नहीं करना चाहिए। चौथा पांचवा पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस का पॉइंट। नॉर्मली स्टॉप लॉस हम वीवैप पे ही हम एंट्री अगर करते हैं तो वीवैप पे जब आप एंट्री कर रहे हैं तो उससे 25 से 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं। इसका मतलब कि आपका 50 पॉइंट निफ्टी का रिवर्स मूवमेंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप स्टॉप लॉस सिंपली 25-30 पॉइंट रख लें। दूसरा यहाँ पे एक चीज और हम लोग हमें फॉलो क्या करना चाहिए कि जो भी आप स्ट्राइक खरीद रहे हैं ऑप्शन की, उसका डे लो देख लेना चाहिए कि आज का डे लो प्राइस क्या है। जैसे फ्राइडे का फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पुट ऑप्शन ली थी, 24,000 की पुट ऑप्शन ली थी, और 24,000 की पुट ऑप्शन हम लोगों ने बाइंग की थी 115 पे, 115 पे खरीदी थी। और उस दिन का डे लो प्राइस था 89 का डे लो प्राइस था। तो 15 पे ली, 89 का डे लो प्राइस हो गया। तो अगर आप वैसे देखेंगे 25 रुपए का स्टॉप लॉस तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। बट वहां पे 90 का स्टॉप लॉस की जगह हम लोगों ने 88 का स्टॉप लॉस रखा था, हल्का सा डे लो से नीचे। यानी कि डे लो से नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उससे क्या है कि आपको ट्रिगर, कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग में आप बच जाएंगे। बट फ्राइडे को क्या हुआ, टाइम वैल्यू डिके का एक फैक्टर था, यानी ऑप्शन में 10 रुपए की टाइम वैल्यू डिके उस दिन हुई, जिसके कारण वो 85 तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके चली गई। यानी कि निफ्टी फ्यूचर ने हाई नहीं ब्रेक किया था, निफ्टी फ्यूचर हाई से 20 पॉइंट दूर था, और ऑप्शंस
ने अपने डे लो को ब्रेक कर दिया था फ्राइडे को। उसका रीजन था कि टाइम वैल्यू डिके फ्राइडे को ज्यादा हुई बिकॉज ऑफ वीकेंड फैक्टर। यानी हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्राइडे को हमेशा टाइम वैल्यू डिके ज्यादा होती है, तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो फ्राइडे को थोड़ा वाइड होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 10-12 रुपए का टाइम वैल्यू डिके का भी इफेक्ट लेना चाहिए। तो फ्राइडे को एक गलती हमसे ये हुई कि टाइम वैल्यू डिके का फैक्टर हम लोगों ने नहीं लिया और स्टॉप लॉस नॉर्मल स्टॉप लॉस ले लिए, जिसके कारण वो हमारा ट्रिगर हो गया 88 पे, और 85 से वो घूम के वापस 130 हो गई। पीसीआर का डायरेक्शन जो डेटा था उसने क्लियर सही दिखाया था कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट गिरेगी, तो डेटा के हिसाब से ही मार्केट चली। बट आपकी एंट्री सही नहीं थी, क्योंकि आपने एक तो वीवैप के आसपास ट्रेड नहीं लिया जो गलती की, और दूसरा हम लोगों ने स्टॉप लॉस में टाइम वैल्यू का इंपैक्ट नहीं लिया, जिसके कारण 3 पॉइंट से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो इसमें हाईलाइट में ये करना चाह रहा हूं कि 25-30 पॉइंट एक नॉर्मल हम रूल लेकर के चल सकते हैं, बट हमें इसमें वैल्यू एडिशन क्या करनी चाहिए? हमें वैल्यू एडिशन ये करनी चाहिए कि उस दिन का डे लो ऑप्शन प्राइस का देखना चाहिए और डे लो से हल्का नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कई बार आपको हो सकता है 25-30 पॉइंट की जगह वो 35 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बन सकता है, बट वो स्टॉप लॉस ज्यादा बेहतर स्टॉप लॉस होगा कंपेयर टू कि हम फिक्स स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का रखें। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें ट्रेड ही वहीं पे इनिशिएट करना है जहां पे मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं बन रहा है। कई बार क्या है, हमारी एंट्री इस लेवल पे आ जाती है जहां पे मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का बन रहा है, तो उस केस में ट्रेड लेना बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे और आप हो सकता है प्रॉफिट 25 से 30 पॉइंट पे बुक कर लेंगे, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो वहां पे मैच नहीं करेगा। तो हमें ट्रेड तभी एंट्री करनी है जब मुझे ये दिखेगा कि जो आज का डे लो प्राइस है वो मेरी एंट्री प्राइस से 30 पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं है, तो वो आपको एंट्री सुटेबल पॉइंट होगी। और एक तो वीवैप को भी आपको देखना है। नॉर्मली क्या होगा, जब वीवैप के आसपास प्राइस आएगी तो ऑप्शन ज्यादा रिट्रेस करती है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू डिके होता है। तो अगर सपोज कीजिए निफ्टी 50% रिट्रेस करेगी तो ऑप्शन का प्राइस 61% रिट्रेस कर जाता है बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू डिके। तो उस केस में आपको हमेशा ऑप्शन वीवैप पे आप खरीदेंगे तो आपको वो मिल जाएगी 25 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस में। कई बार अगर आपको एट द मनी में ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप उस केस में स्लाइटली आउट ऑफ मनी जा सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी केस में स्टॉप लॉस आपको ये देखना है कि एंट्री प्राइस से आपका 30 पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और इसे मैनेज करने के लिए हम क्या तो एट द मनी या उससे एक आध स्ट्राइक नीचे भी जा सकते हैं। तो ये रूल्स क्लियर है कैसे हमें इस रूल्स को फॉलो करना है। अब हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज? तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि आज की जो सबसे लिए देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्राडे का ट्रेंड हमें फाइंड करना, कि इंट्राडे में क्या ट्रेंड बन रहा है। अगर हम इंट्राडे का ट्रेंड फाइंड कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 70% तो हमारा एक काम हो गया कि मार्केट में हमें कॉल लेना है या पुट लेना है। हमें एक रास्ता समझ में आ गया कि हमें कॉल साइड बैठना है कि हमें पुट साइड बैठना है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हमें एक मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड करना है। इसके लिए हम कैसे करेंगे हम अभी समझते हैं। दूसरा फिर मोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपको वी एंट्री पे फोकस करना है कि चलो आपको डायरेक्शन मिल गया, फिर हम सीखेंगे कि हमें एंट्री कैसे करनी है। क्योंकि अगर हमें एंट्री लेना आ गया तो हमारा फिर डायरेक्शन जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट करी और एंट्री, ये दो ही चीज है मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने में, ये दो ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए और आपकी एंट्री राइट होनी चाहिए। अब फ्राइडे को क्या हुआ कि हमारा डायरेक्शन सही था कि मार्केट गिरेगी, मंदी आएगी, बट एंट्री में दो मिस्टेक हुई। एक मिस्टेक हो गई कि वीवैप पे एंट्री नहीं ली, वीवैप से थोड़ी दूर एंट्री हो गई, करीब 15 पॉइंट दूर। और दूसरा फ्राइडे फैक्टर का जो थीटा डिके था, फ्राइडे फैक्टर का थीटा डिके एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स का डिके हो गया उसमें, जिसके कारण स्टॉप लॉस 3 पॉइंट से ट्रिगर हो गए और ये सौदा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ डिस्पाइट की डायरेक्शन सही थी। तो इससे हमें लर्निंग ये मिली कि हम एक तो वीवैप पे ही ट्रेड लेंगे, दूसरा फ्राइडे को थीटा फैक्टर को डिस्काउंट करते हुए अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम सीखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, हम बैक टेस्ट करेंगे लास्ट 5 दिनों को, जिससे हमें काफी लर्निंग मिलेगी कि क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, और की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में ध्यान रखना चाहिए।
अब जिस मॉडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस मॉडल की आप ये समझ के चलें कि एक्यूरेसी आपको इसकी 65 to 70% ही आएगी। कई ट्रेडर ऐसा सोचते हैं कि कोई भी मॉडल है जिसका 90% एक्यूरेसी आ जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में किसी भी ट्रेडिंग मॉडल की एक्यूरेसी आपको 65 से 70% अगर मिलती है तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। क्योंकि नॉर्मली जो भी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे किसी भी मॉडल को, RSI, एनी टेक्निकल इंडिकेटर, तो आपको किसी भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी 55% से ज्यादा नहीं आएगी। मैंने कई इंडिकेटर को लास्ट 15-20 सालों में, 20 सालों में बैक टेस्ट किया है, बट मुझे ज्यादातर इंडिकेटर की एक्यूरेसी 55% से 57% ही मिली। चाहे आप मूविंग एवरेज ले लें, चाहे आप RSI ले लें, चाहे आप बॉलिंगर बैंड ले लें, चाहे आप चार्ट पैटर्न्स की भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट चार्ट पैटर्न्स की एक्यूरेसी तो अब बहुत कम हो गई है, वो 45% तक ही एक्यूरेसी आ रही है चार्ट पैटर्न्स की। तो चार्ट पैटर्न ज्यादातर आजकल इंट्राडे में तो फेल हो रहे हैं, तो इंट्राडे में चार्ट पैटर्न्स लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब उतने काम नहीं कर रहे हैं। बट जब मैंने इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट किया तो मुझे 65 to 70% एक्यूरेसी मिली। कभी कभी हो सकता है 75% तक भी एक्यूरेसी आ जा सकती है, बट अगर पूरे साल में आप देखेंगे तो 65 to 70% एक्यूरेसी मिलेगी। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में आपकी क्वांटिटी कम हो और लूजिंग ट्रेड्स में आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका लॉस बड़ा होगा, प्रॉफिट कम होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट आप 10 पॉइंट का बुक कर रहे हैं, लॉस आप 40 पॉइंट का बुक कर रहे हैं, इस केस में भी आपका नेट प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो हमें कम से कम हमें 1:1 का तो रिस्क वार्ड रेशियो फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम 25 पॉइंट प्रॉफिट ले रहे हैं तो 25 पॉइंट से ज्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे। तो 1:1 का मिनिमम रिस्क वार्ड रेशियो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका 50% हिट रेशियो आएगा, तभी जाके आप ब्रेक इवन होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम 60-70% हिट रेशियो देख पा रहे हैं, और नॉर्मली अगर हम 1:1 का भी रिस्क वार्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो भी हम प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम 1:1.5 का रिस्क वार्ड रेशियो अगर फॉलो करें, यानी 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 35-40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करें, तो आपको 50% के हिट रेशियो में भी ये मॉडल अच्छा प्रॉफिट देगा। ये मॉडल काम कब नहीं करेगा? जब क्या होगा कि अचानक से कोई न्यूज आ गई, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत बड़ा अचानक से वॉल्यूम आ जाता है। बहुत बड़ा अचानक से वॉल्यूम आ जाएगा तो जो वीवैप की वैल्यू है वो डिस्टॉर्टेड वैल्यू हो जाएगी। सपोज कीजिए नॉर्मल वॉल्यूम हर मिनट 50,000, 30,000, 40,000 शेयर्स का हो रहा है, अचानक से कोई न्यूज आई और उस समय अचानक से वॉल्यूम हो गया 5 लाख शेयर का, तो उस समय की जो वीवैप कैलकुलेट होकर के आएगी वो डिस्टॉर्टेड वैल्यू आएगी, क्योंकि प्राइस में रिएक्शन आएगा। तो उस केस में इस मॉडल की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और उस केस में जो पीसीआर की वैल्यू है, जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो भी सडन चेंज होगी। तो वहां पे इंटरप्रिटेशन या वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ने के कारण इस मॉडल की एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा, जैसे कि हम देख पा रहे थे कि इलेक्शंस के टाइम पे बहुत ज्यादा स्विंग्स थे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट आ रही थी, बट इस बार इलेक्शंस के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि इस मॉडल की एक्यूरेसी एकदम बहुत अच्छी आई, इनफैक्ट 80% आई। बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन में वॉल्यूम्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। और फिर हम वीवैप के ऊपर समझेंगे कैसे हमें एंट्री करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। पीसीआर को जो हम ये मान के चलते हैं कि पीसीआर की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पीसीआर को अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हम इसे बुलिश पकड़ते हैं। यानी अगर पीसीआर की वैल्यू, पीसीआर पुट कॉल रेशियो की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.25, तो इसे हम मानते हैं कि ये बुलिश है, पॉजिटिव है। और अगर ये लेस देन 0.75 है तो इसे हम बोलते हैं कि ये सेल सिग्नल है, यानी बियरी से हमें पुट पे फोकस करना है और यहाँ पे हमें कॉल पे फोकस करना है, बुलिश है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों के बीच में है, 0.75 से 1.25 के बीच में है, तो इसे हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन, यानी साइडवेज है, मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं बन रहा है अगर इस बीच में पीसीआर होती है तो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और सीखने वाली बात क्या है कि पीसीआर की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 1.25 है, ठीक है, और ये आपने देखा कि 11 बजे ये वैल्यू है। अब आपने मन बनाया कि मार्केट में पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा है और मुझे कॉल लेना है, ये आपने मन बनाया, ठीक है। बट इसमें सीखने वाली बात क्या है कि आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि 11:15 बजे, 11:15 पे
ये जो पीसीआर 1.25 से नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है ये 1.35 आ रही है या 1.10 आ रही है। यानी कि प्रीवियस जो वैल्यू है, ये जो प्रीवियस वैल्यू है 11:15 वाली, इससे जो वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू बन के आई है 15 मिनट में, ये इंक्रीज की है ये वैल्यू या डिक्रीज की है ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू डिक्रीज की है इसका मतलब अभी थोड़ा रुकना है, हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज की है तो इसका मतलब कि ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें बाई साइड बैठना है और बाई साइड हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है एंट्री की। फिर सपोज कीजिए आपने देखा कि 11:30 पे ये वैल्यू 1.50 हो गई, ठीक है। तो और कॉन्फिडेंस आएगा मुझे कि ये वैल्यू में ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर सपोज कीजिए ये वैल्यू हो जाती 0.10, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है पीसीआर की, इसका मतलब रिस्की हो रहा है मार्केट, हमें वीवैप पे नहीं लेना है, वेट करना है। वीवैप पे मार्केट आ भी गई तो भी हमें वेट करना है क्योंकि पीसीआर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आपको वीवैप ये अगर वीवैप है यहाँ पे तभी लेना है जब वीवैप में, जब आपको पीसीआर में दिख रहा है कि पीसीआर में एक ट्रेंड है, पीसीआर में स्टेबिलिटी है, ठीक है। अगर पीसीआर में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है तो पॉसिबल है कि ये वीवैप को तोड़ सकता है, उसके नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे हमें लर्निंग ये है कि हमें पीसीआर के ट्रेंड को भी ऑब्जर्व, अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है, न केवल वैल्यू को। कई बार सपोज कीजिए ये सपोज कीजिए कई बार पीसीआर की वैल्यू 2 है, कई बार पीसीआर की वैल्यू 2 है, तो ऐसे सिचुएशन में ये चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पीसीआर की वैल्यू 2 हो चुकी है। बट इस समय ट्रेंड को देखने की जरूरत उतनी ज्यादा हमें नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी पीसीआर 2 हो चुका होता है। बट ये जो ट्रेंड को देखने की ज्यादा जरूरत आपको तब होती है जब पीसीआर की वैल्यू 1 के आसपास होती है, 1.25 के आसपास होती है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पीसीआर 0.90 भी हो सकता है और पीसीआर 1.50 भी हो सकता है। तो जब पीसीआर 1 के आसपास है तो ऐसे सिचुएशन में हमें पीसीआर पे ध्यान रखना है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। एक बार अगर वो ऊपर चला गया, 1.5 से ऊपर चला गया, फिर हमें चिंता नहीं है, फिर तो ये हो गया कि एक ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया है और फिर हमें जैसे ही वो वीवैप के आसपास आएगी हमें एंट्री कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें लर्निंग क्या मिल गई कि वीवैप के पीसीआर के ट्रेंड को भी हमें देखना है कि वो एक साइजेबल वैल्यू को रिगेन कर चुका है कि नहीं। अगर वो वैल्यू रिगेन नहीं कर रहा है तो हमें वेट करना है कि उसको वैल्यू कम से कम 1.5 से ऊपर चला जाए, तो वो फिर सेफ्टी जोन में आ जाती है, आप एंट्री कर सकते हैं वीवैप के आसपास। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पे यही नोट डाउन किया हुआ है कि पीसीआर का स्लोप यानी पीसीआर का जो ट्रेंड है वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पीसीआर के डायरेक्शन को समझने के लिए। देखिए क्या है, हम पैसा कमाना चाह रहे हैं मार्केट में और अ, हमें उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी होगी। कोई भी प्रोफेशन में, चाहे अगर आप देखेंगे कि एक कारपेंटर भी होता है तो उसे अपने सीनियर के साथ कई सालों तक प्रैक्टिस करनी होती है। एक म्यूजिशियंस भी होते हैं तो उन्हें बचपन से ही जो म्यूजिक के नोट्स हैं वो रिमेम्बर करने होते हैं, हर दिन हमें प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें बहुत सारे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप क्रिकेट की भी बात करें तो वहां पे भी बचपन से कई शॉट्स, कई प्रैक्टिस होते हैं, तब जाके आप इस लेवल पे पहुंच पाते हैं कि आप छक्के चौके लगा पाए। तो ट्रेडिंग भी वैसे ही है, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप सीख के तुरंत प्रॉफिट बना पाएंगे। ट्रेडिंग भी एक प्रैक्टिस की चीज है क्योंकि यहाँ पे इमोशन को कंट्रोल करना, राइट डायरेक्शन में ट्रेड करना, इसमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। बट ये है कि अगर आप डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करें तो इसमें प्रॉफिट बनता है। जो सेबी का डेटा है वो बोलता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 90 में से 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो इस चीजों को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत जल्दी ही वो कैपिटल को ओवर लिवरेज करने लग जाते हैं। सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है कि आप ओवर लिवरेज करते हैं, यानी कि सपोज कीजिए आपके पास, अगर आप 5 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और आपने 100 लॉट एक ही बार ट्रेड करना चालू कर दिया, तो अगर एक दो ट्रेड में भी लॉस होगा तो आपका कैपिटल 60-70% इरोड हो जाएगा और उस केस में आप ऑप्शन में फिर नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपका लॉट साइज कम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से हमें जो भी मेरे पास कैपिटल है उससे उसका 20% से ज्यादा हमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए मेरे पास सरप्लस कैपिटल 5 लाख का है फॉर एग्जांपल,
अगर मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 लॉट से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करूंगा, यानी कि 10 लॉट का मतलब हो गया कि आप 4 8 यानी करीब 200-250 शेयर से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ओवर लिवरेज करेंगे तो ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लॉस हो सकता है। बट अगर आप इसे एक लिमिटेड पोजीशन के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको फियर ऑफ लूजिंग नहीं होगी और आप स्टॉप लॉस को आराम से बुक कर पाएंगे, ट्रेड को ले पाएंगे राइट टाइमिंग पे। कई बार क्या होता है कि अगर हम ओवर पोजीशंस पे ट्रेड करते हैं तो हम वीवैप पे ट्रेड लेने में डर लगता है, आप ट्रेड एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोजीशन आपकी कंट्रोल्ड होगी तो आप अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे और आप रूल्स को फॉलो करके ट्रेड में स्टॉप लॉस भी बुक कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वन मिनट, हाँ। अब एक बार मैं जस्ट रिकैप करता हूँ, फिर मैं एक्सेल में चलूंगा कि कैसे हम फ्राइडे का डेटा को देखते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। हमें एक तो आइडेंटिफिकेशन करना है पीसीआर का क्या डेटा है, हमें वीवैप पे एंट्री लेनी है। जैसे मैंने डिस्कस किया, स्टॉप लॉस के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, 25 से 30 पॉइंट का फिक्स स्टॉप लॉस या डे लो या डे हाई को यूज करते हैं स्टॉप लॉस को डिफाइन करने में। यानी आपके पास अगर चार्ट्स नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है, तो फिर आप रैंडम 25 से 30 पॉइंट ले सकते हैं। बट अगर आपके पास एक्सेस है, आप अपने प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं इजीली कि क्या डे लो है क्या डे हाई है ऑप्शन प्राइस का। तो डे लो जो प्राइस है उसके आसपास या उससे नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो ज्यादा लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। बट ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू वाइड, यानी कि आपकी एंट्री पॉइंट से बहुत बड़ा 50 पॉइंट 60 पॉइंट का ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। एक ये पॉइंट मैंने नोट किया है कि डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हम सपोज कीजिए 24,100 का स्पॉट है, तो मैं अगर सपोज कीजिए 23,800 की पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मैं 24,400 की कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो सही स्ट्राइक नहीं है। अगर आप मंथली ऑप्शंस कर रहे हैं तो फिर भी चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप वीकली ऑप्शंस कर रहे हैं तो आउट ऑफ मनी ऑप्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके होगी, टाइम वैल्यू डिके होगी। एक और चीज मैंने रिसेंट में ऑब्जर्वेशन करके सीखी है, जो आप लोग यूज कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायरी वाले दिन आप देखेंगे कि टाइम वैल्यू बहुत कम होती है, और एक्सपायरी वाले दिन 30-35 रुपए की कॉल ऑप्शन 60-70 रुपए भी हो जाती है। बट मैं लास्ट करीब 6 महीने से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और मुझे ये समझ में आया कि एक्सपायरी वाले दिन खास तौर से निफ्टी में अगर हम रिस्क एवर्स हैं, हम थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो हमें करंट वीक की जगह अगले वीक में ट्रेड करना चाहिए। और खास तौर से अगर हम ये 12-1 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो, क्योंकि क्या होगा, कई बार एक्सपायरी वाले दिन स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, तो करंट वीक वाली जो ऑप्शन होगी ना, वो बहुत जल्दी डिके मारेगी, वो बहुत जल्दी फास्ट उसका प्रीमियम टूटेगा। बट अगले वीक वाली का प्रीमियम नहीं टूटेगा, अगले वीक वाले में उतना डिके नहीं आएगा, और आपको वहां पे स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि अगले वीक पे ज्यादा फोकस कीजिए एक्सपायरी वाले दिन कंपेयर टू करंट वीक में, और खास तौर से अगर आप 12 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हैं उस सिनेरियो में। दूसरा इसमें एक और फायदा क्या मुझे समझ में आया ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से, कि जो करंट वीक में कई कई बार क्या होता है कि जो एक्सपायरी होती है वो स्पॉट से कटान होती है, यानी जो एक्सपायरी कटती है वो स्पॉट लेवल से कटती है, ना कि फ्यूचर लेवल से कटती है। ये मैं बात कर रहा हूँ मंथली एक्सपायरी वाले दिन, या वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी जो कटान होगी, जो ऑप्शन की वैल्यू एक्सपायरी होगी, वो स्पॉट लेवल से होगी। बट क्या होता है कि फ्यूचर्स में जो प्रीमियम होता है, डिस्काउंट प्रीमियम, वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं, जिससे कि ऑप्शंस के प्रीमियम में फर्क पड़ता है। तो करंट वीक की तो एक्सपायरी स्पॉट से है तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो अगले वीक वाला जो ऑप्शंस है, वो अगर फ्यूचर का प्रीमियम बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा, फ्यूचर का प्रीमियम घटेगा तो वो घट जाएगा। तो बुलिश मार्केट में, तेजी की मार्केट में क्या होगा वीकली ऑप्शंस में, कि अगले वीक में आपको फायदा मिल सकता है। कई बार ऑप्शन का जो फ्यूचर का प्रीमियम है वो बढ़ जाता है लास्ट
एक्सपायरी वाले दिन, चाहे वीकली कर रहे हैं चाहे आप मंथली कर रहे हैं, तो कई बार क्या होगा कि करंट वीक की ऑप्शन नहीं बढ़ेगी, बट अगले वीक वाली ऑप्शन 10-15 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ कि निफ्टी फ्यूचर में ये बढ़ गया, आपका प्रीमियम बढ़ गया। एक फैक्टर ये भी होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अगले वीक में वॉलेटिलिटी वीक्स भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ ऑप्शन, जिसके कारण भी अगले वीक में आपको ऑप्शन में फायदा मिलता है। तो रिसेंट के रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे ये चीज सीखने को मिली कि हम अगर एक्सपायरी वाले दिन अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करें तो हमें रिस्क थोड़ा कम होगा, और हम डिजायर्ड प्रॉफिट, क्योंकि हम करंट वीक में भी करेंगे तो आप ये मान के 30-35 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट आप बुक नहीं करते हैं। हो सकता है वो ऑप्शन क्या होगी कि 30 रुपए वाली चीज 100 रुपए हो सकती है, 30 रुपए वाली चीज 130 भी हो जाती है, बट जो हम रिटेल ट्रेडर है, हम प्रॉफिट ही बुक 30-35 पॉइंट का करते हैं, तो क्यों हम ज्यादा रिस्क लें, क्यों ना हम अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में या अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करें, जिसमें मेरा रिस्क भी कम होगा और मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जो लर्निंग है ये आप अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम ट्रेड आफ्टर 11 मस्ट फॉलो द स्टॉप लॉस, अवॉइड ओवर लिवरेजिंग। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक्सेल और बैक टेस्टिंग वगैरह देखते हैं। ये देखिए, एक तो मैं अभी आपको क्या आगे बताने वाला हूँ, एक तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या डेटा बन रहा था, और हम बैक टेस्ट करेंगे। हम फ्राइडे को समझेंगे क्या डेटा है, किस तरीके से जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए किस तरीके से डेटा हमें स्टडी करना चाहिए, ये मैं अभी बताता हूँ लाइव डेटा में। फिर हम बैक टेस्ट करेंगे, और बैक टेस्ट कैसे करेंगे, हम बैक टेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 5 दिन का डेटा आपके सामने नोट किया है पीसीआर का, और ये डेटा आप अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो आप जाके डेटा देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन में पीसीआर का डेटा से क्या सिग्नल थे, और मार्केट में क्या रिएक्शन उसका हुआ। और जो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको एक बैकअप चैनल दिया जाता है, जिसमें हम ये डेटा हर 15 मिनट पे फ्लैश करते हैं, और वहां पे आपको हिस्टोरिकली 2 साल का डेटा अवेलेबल है। तो आप उस चैनल में जा करके भी जो स्क्रीनशॉट का डेटा दिया हुआ है, वो डेटा को उसी स्क्रीनशॉट से ये मैंने डेटा आपके सामने एक्सेल में नोट डाउन किया है कि किस दिन क्या पीसीआर का डेटा बन रहा था। जैसे 28 जून जो फ्राइडे था, इस दिन पीसीआर का डेटा ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में सेलिंग आएगी, नेगेटिव डेटा है 28 तारीख को, जो कि ग्रुप पे हम लोगों ने शेयर सुबह सुबह ही करीब 11-12 बजे के आसपास ही शेयर कर दिया था। सुबह सुबह पॉजिटिव डेटा बना था, उसके बाद डेटा में चेंज हो गया था। सुबह ओपनिंग डेटा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव साइड था, बट 11:30-12 बजे के बाद से ही डेटा नेगेटिव होना चालू हो गया था। तो फर्स्ट हाफ में डेटा 28 तारीख को पॉजिटिव था, और सेकेंड हाफ में डेटा नेगेटिव था। तो फर्स्ट हाफ में अगर आपने ट्रेड लिया होता वीवैप के आसपास, तो दो ट्रेड सही थे, तीसरा ट्रेड में लॉस था, और चौथा नेगेटिव डेटा के हिसाब से मार्केट गिरी थी। और ये 27, 26, 27, 25, 24 यानी ये चारों दिन पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बैक टेस्ट में इस डेटा को यूज करेंगे। अब हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्सेल में मैं आ रहा हूँ, लाइव एक्सेल में, और आपके सामने ये एक्सेल खुल गई होगी। एक्सेल आ रही है मेरी आप लोगों के सामने, चैट रूम में आप डाल सकते हैं, या राहुल मेरी एक्सेल दिख रही है? अनुज? हाँ जी सर, दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी देखिए, हमें सिंपल रखना है अपने कॉन्सेप्ट को, और हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कैसे हमें करना है, अब देखिए मैंने आपके सामने क्या खोला, ये ऑप्शन चेन का डेटा है। ये ऑप्शन चेन का डेटा आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं अभी केवल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटा आप किसी भी प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। आप रिसर्च करके देख के अपने हिसाब से जो आपको कॉस्ट बेनिफिट लगे, जहाँ पे आपको लगे कि सस्ती चीज आपको सही में लाइव डेटा मिल रहा है, वहां पे वो प्लेटफॉर्म आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट एनएससी, और आपको फ्री सोर्स चाहिए तो एनएससी में जाकर के भी डेटा ले सकते हैं, बट एनएससी में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा नहीं मिलता है। तो आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढिए जहाँ पे आपको कि ये डेटा मिल जाए।
अब मैं जैसे एसएमसी में हूं तो मैं हमेशा बात करता हूं ऑटो ट्रेंडर की। एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें कि मार्केट में क्या क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो आपको सस्ता मिले, जो आपको वैल्यू दिखे, आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे ये डेटा अवेलेबल है। अब मैं कॉन्सेप्ट के अंदर आता हूँ। देखिए आपको ये फ्राइडे का डेटा है, इसी फ्राइडे का डेटा है, 28 तारीख का डेटा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। 28 जून का डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये नई एक्सपायरी चालू हुई है और फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी थी, इसलिए ये टाइम डिके भी ज्यादा हुआ। अगर ये सपोज कीजिए फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड वीक होता या थर्ड वीक होता तो इतना ज्यादा टाइम डिके नहीं होता। बट ये जो फर्स्ट डे ऑफ न्यू मंथली एक्सपायरी होने के कारण भी इस फ्राइडे को टाइम डिके ऑप्शंस में ज्यादा था। अब आप नई एक्सपायरी चालू हुई, फर्स्ट वीक है ये, और इस दिन आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज था वो एक एक स्ट्राइक्स पे 14 लाख 10 लाख, छोटा ओपन इंटरेस्ट चेंज था। तो छोटा होने के कारण मार्केट में स्विंग्स आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, वोलेटाइल हो रही थी मार्केट में। केवल रिलायंस ही चल रहा था, बाकी स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, और ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस मार्केट में मूवमेंट हमें दिख रही थी। अब ये पीसीआर डेटा को हमें एनालाइज कैसे करना है, इसको समझते हैं। आपको ये तीन स्ट्राइक्स पे सबसे पहले फोकस करना है, सबसे पहले ये तीन स्ट्राइक्स पे फोकस करना है। और ये तीन स्ट्राइक्स कौन कौन सी हो गई? एट द मनी, एट द मनी आपको स्पॉट लेवल से निकालना है। अब आपको यहाँ पे 24,086 एक लेवल दिख रहा है, और आपको एक लेवल दिख रहा है, एक लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड। देखिए एक आपको ये 24,086 दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है 24,151। तो ये जो 151 है ये फ्यूचर है, और ये स्पॉट लेवल है। तो आपको हमेशा जो लेवल फिक्स करना है वो स्पॉट से फिक्स करना है, स्पॉट के आसपास होना चाहिए। और स्पॉट के आसपास का जो लेवल है वो आपको 9:30 बजे जो भी लेवल मार्केट में है वो लेवल को आपको कंसीडर करके आपको फिक्स कर देना है कि ये मेरा आज का एट द मनी है। तो मेरी ये लेवल फिक्स हो गई। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कैसे हम इस डेटा को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है इन स्ट्राइक्स का। और उसके बाद आप चाहे तो एक स्ट्राइक और ऐड कर सकते हैं ऊपर नीचे भी, बट अभी मैं कैलकुलेशन आपको एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे, यानी ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, ये इधर कॉल है, और इस साइड हो गई आपकी ये पुट हो गई, ये पुट हो गई, ये पुट हो गई। ठीक है, अब ये तीनों का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को सम करना है, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तीनों को पुट को सम करना है। अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के इनको सम किया तो ये आया मेरा 30 लाख, यानी कि 13 लाख, 14 लाख और 1,85,000। इन तीनों को जब आप सम करेंगे तो ये 30 लाख आएगा। ठीक है, और फिर मैंने ये पुट साइड इन तीनों को सम किया, 6,50,000, 10 लाख और 46 लाख। तो इन तीनों को सम किया तो मेरा आया ये 22 लाख। ये क्लोजिंग का डेटा है, और टोटल, और इन दोनों को जब मैंने सम किया तो मेरा आया 55 लाख। ठीक है, अब मैंने पीसीआर निकाला, ये देखिए यहाँ पे पीसीआर है। अब मैंने पीसीआर निकाला। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल और रेशियो। तो ये हो गया पुट, दिस इज पुट, ये पुट की पोजीशन हो गई क्योंकि इसको सम किया है मैंने, और ये कॉल की पोजीशन हो गई। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये निकलेगा 22,16,000 डिवाइडेड बाई 30,06,000। तो ये जो रेशियो निकलेगा ये 0.74 निकला। यानी हम लोगों ने अभी स्लाइड में ये सीखा था कि अगर 0.75 से नीचे है रेशियो, लेस देन वैल्यू है ये पीसीआर की, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पुट साइड पे फोकस करना है, यानी मार्केट में मंदी आ सकती है। अगर सपोज कीजिए ये रेशियो 1.25 से ऊपर होता, अगर ये पॉजिटिव साइड रेशियो होता, तो हमें कॉल साइड फोकस करना होता। ये अभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा। और अगर इन दोनों के बीच में होता तो कोई ट्रेडिंग नहीं बनती, साइडवेज होता। और एक चीज और हम लोगों ने सीखा कि ये रेशियो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ये रेशियो धीरे धीरे घट रहा है, यानी 0.75 से 0.65 आ रहा है और 0.55 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ट्रेंड डाउन का पक्का होता जा रहा है। तो ये सिंपल इस डेटा को हमें देख करके
हम मार्केट की डायरेक्शन को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं कि मार्केट में क्या डायरेक्शन बन रही है। अब उसको उस 1 मिनट, अब जैसे यहाँ पे इस डेटा में हम देख पा रहे हैं कि जो फ्राइडे को, अभी तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्लोजिंग का डेटा है, बट अगर आप लाइव मार्केट में इस डेटा को देख रहे होते तो लाइव मार्केट में भी ये सिग्नल ये दे रहा था कि ओवरऑल कम से कम हमें कॉल ऑप्शन तो नहीं लेना है, कॉल ऑप्शन तो हमें अवॉइड करना है, हमें जो भी फोकस करना है हमें पुट पे ही फोकस करना है। ये सिग्नल हमें ये दे रहा था डेटा में, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अब ये क्या है, ये बेसिकली 58 और 42% क्या है और ये पीसीआर क्या है ये पीसीआर तो हो गया रेशियो, और ये 58% क्या है, ये टोटल का, टोटल पोजीशन का कितना परसेंट कॉल में है, यानी कि 30 लाख डिवाइडेड बाई 52 लाख, तो आपको निकला ये 58%, और ये 22 लाख डिवाइडेड बाई 52 लाख, यानी ये निकला 42%। यानी जो भी मार्केट में टोटल पोजीशंस बनी है आज कॉल एंड पुट में, इन तीनों स्ट्राइक्स में उसका 58% कॉल साइड है और 42% पुट साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे कैसे हमें ट्रेड करना है, जिस साइड ज्यादा पोजीशन बन रही है उस साइड हमें ट्रेड नहीं करना है, उसका हमें रिवर्स साइड फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई आ जाती है, रूल ऑफ, अब जैसे मैंने ऑक्शन की बात करी, मैंने डिमांड सप्लाई की बात करी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉल्स में सप्लाई ज्यादा है कंपेयर टू डिमांड, कॉल में सप्लाई 58% है और पुट में सप्लाई 42% है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो करीब करीब आप देख पा रहे हैं कि 52 करीब करीब 15-16-15% से ऊपर का डिफरेंस है डिमांड सप्लाई में। तो जो डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं कि कॉल साइड में ज्यादा सप्लाई है, तो हमें पुट पे फोकस करना है। अब ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है, 15% का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कम होने का मतलब है कि मार्केट में साइडवेज मार्केट है। अगर ये डिफरेंस सपोज कीजिए 30% का होता डिमांड सप्लाई में, तो वो ज्यादा अच्छी मार्केट होती आपको ट्रेंड देने के लिए। अब सपोज कीजिए ये जो 58 आप देख रहे हैं ये 70% होता, और यहाँ पे ये 40% होता पुट साइड में, तो आप डिफरेंस 30% का अगर डिमांड सप्लाई में होता तो ये ट्रेंडिंग मार्केट होती, आपको पुट में पैसा जल्दी दे देती। और ये अभी हम हिस्टोरिकली 5 दिन को जब बैक टेस्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो डेटा मैंने आपको समझाया कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये लाइव मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में हम अभी सीख रहे हैं। जो आप मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, या जो आप ईएमए करते हैं, या आरएसआई करते हैं, या प्राइस पे जितने भी इंडिकेटर लगाते हैं वो हिस्टोरिकल डेटा पे होता है। तो हिस्टोरिकल डेटा पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लाइव मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन, जो अभी अभी इंफॉर्मेशन बनी है उसके ऊपर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट डेटा को देख के, करंट प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको देख के आने वाला प्रेजेंट हमारा क्या होने वाला है लाइव। तो इसको जब आप बैक टेस्ट करेंगे या जब हम लाइव टेस्ट ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इसकी एक्यूरेसी मिलती है 70%। तो ये जो डेटा है इसे आप कल से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके ये डेटा कहाँ से लेना है आप अपने हिसाब से रिसर्च करके ये डेटा ले सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं इस डेटा को, जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिलता है। ऑप्शन चेन का डेटा आपको 3 मिनट से जल्दी नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंज आपको हमेशा ये 3 मिनट में ही देती है। अगर कोई वेंडर या कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ये क्लेम करता है कि मैं आपको ये डेटा टिक बाय टिक देता हूं या 1 मिनट में देता हूं, तो दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एक्सचेंज की तरफ से ये डेटा 3 मिनट में ही आता है, तो आपको हर जगह ये 3 मिनट में ही मिलेगा। तो आप ये मिसगाइड नहीं हो कि कोई आपको 1 मिनट या टिक बाय टिक ये डेटा दे सकता है। ये डेटा इज ओनली पॉसिबल इन 3 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि एनएससी का डेटा 3 मिनट पे ही ओपन इंटरेस्ट का अपडेट होता है। बाकी आप अपने हिसाब से जहां से चाहे आप ये सॉफ्टवेयर जो भी आपको मन करे वो ले सकते हैं। तो की हमारा ट्रेंड हमें इससे फाइंड आउट करना है, और ये डेटा हम क्या है कि 11 बजे के बाद ही हम यूज करें, ताकि एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट हर स्ट्राइक्स पे बन जाए। और यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट बन रहा है ना, ये जो स्ट्राइक्स पे ये जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं,
ये जो ओपन इंटरेस्ट बन रहे हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट बन रहे हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट बन रहे हैं, ये कम से कम एक स्ट्राइक पे 10 लाख से तो ऊपर होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 5-5, 6-6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो 5 लाख 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट तो एक झटके में चेंज हो सकता है। अगर सपोज करो मैं एक एफआई हूँ और मुझे 5 लाख ओपन इंटरेस्ट काटना है, तो मैं विदिन विदिन 2-3 मिनट उस ओपन इंटरेस्ट को एक बार में सौदे मार मार के काट सकता हूँ। या कई ऐसे आर्बिट्राज फंड्स हैं जो सौदे काट सकते हैं। तो 5 लाख 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट बहुत छोटा ओपन इंटरेस्ट है। तो हमें पीसीआर को कैलकुलेट करने में खाली रेशियो पे फोकस नहीं करना है, खाली हमें इन परसेंटेज पे फोकस नहीं करना है, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है ये कम से कम एक एक स्ट्राइक पे 10-15 लाख से तो ऊपर होना चाहिए ना। अगर ये 4 लाख 5 लाख है तो इसका मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, और लिक्विडिटी कम है तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, आपको एक क्लियर ट्रेंड नहीं देगी। तो उस केस में आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज फ्राइडे को हो रही थी, फ्राइडे को आपने देखा होगा कि मार्केट में स्विंग्स आ रहे थे, खटाखट मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अभी मैं लाइव आपको टिक बाय टिक चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके पीछे रीजन यही था कि मार्केट में पोजीशन ही नहीं थी, पोजीशन नहीं थी तो मार्केट रैंडम मूव कर रहा था, क्योंकि मार्केट में उस तरीके से बायर सेलर्स मार्केट को नहीं मिल रहे थे। तो ये अब हमें समझ में आ गया डेटा। अब आगे हम बैक टेस्टिंग में चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, हमें टाइम के साथ साथ चीजों को फिनिश भी करना है, फिर क्यूएनए सेशन में भी हमें चलना है। अब इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी का भी डेटा एनालाइज कर सकते हैं। हम एक वेबिनार जल्दी करेंगे जिसमें हम ये टॉपिक रखेंगे कि बैंक निफ्टी के डेटा को कैसे एनालाइज करें, और बैंक निफ्टी के क्या ट्रिक्स हैं, और बैंक निफ्टी में क्या क्या चीजें को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हाउ निफ्टी से डिफरेंट है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि पूरा ही डिफरेंट है, बट कुछ उसके स्पेशल ट्रिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं बैंक निफ्टी में, और वो क्या क्या पॉइंट्स हैं हम एक नए वेबिनार में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस है वो निफ्टी पे है। अब हम चलिए बैक टेस्टिंग में आते हैं। और बैक टेस्टिंग में जैसे कि अभी आप लोगों ने ये डेटा अभी नोट डाउन किया होगा कि किस किस दिन पॉजिटिव डेटा था और किस किस दिन नेगेटिव डेटा था। अभी मैंने आपके सामने ये फ्राइडे का चार्ट खोला है, और 28 तारीख का डेटा आपके सामने मैंने ये वीवैप का डेटा खोला है। 28 तारीख का, 28 जून का डेटा है ये। अब यहाँ पे लर्निंग हमें 28 तारीख के डेटा में बहुत सारी मिलने वाली है। और जैसा कि डेटा आप लोगों ने देखा कि 11 बजे के बाद नॉर्मली हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो 11 बजे के पहले अगर आप पीसीआर का डेटा आप 11 बजे के बाद देखेंगे तो ये जो टाइमिंग थी यहाँ पे डेटा पॉजिटिव था, ये डेटा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव डेटा था। ठीक है, 11 बजे के बाद। और अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता तो ये एक ट्रेड आपको ऑप्शन में 20-25 पॉइंट का एट द मनी में मिला, क्योंकि निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट का बाउंस है। ये आप देखिए यहाँ इस लेवल से निफ्टी का ये करीब 40 से 50 पॉइंट का ये बाउंस है। तो अगर हमने ये ट्रेड लिया होता तो आपको ये प्रॉफिट मिला होता। बट फ्राइडे को हम लोगों ने ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मंथ की फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी थी और प्रीमियम बहुत हाई थे, तो हमने ये ट्रेड नहीं लिया। फर्स्ट यहाँ पे वीवैप से रिजेक्शन हुई जो बिफोर 11 था, बिफोर 11 था, ये ट्रेड नहीं बनता था। ये ट्रेड बनता था 11 बजे के बाद, बट ये ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट नहीं किया। थर्ड ये वीवैप पे आई मार्केट, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था कॉल ऑप्शन में रिजेक्शन पे। बट जैसे ये ट्रेड लिया ये वीवैप से नीचे जाने लगी और इस लेवल पे हम लोगों ने लॉस बुक कर लिया। यानी कि फ्राइडे को 24,200 की कॉल ऑप्शन बाय किया था 120 के आसपास, नहीं 125 पे, 125 पे खरीदा था, और ये हम लोग एग्जिट कर गए थे 114 पे। ये लॉस बुक किया था 13 पॉइंट का। ठीक है, और उसके बाद ये डेटा नेगेटिव हो गया, ये डेटा यहाँ से नेगेटिव हो गया इस कैंडल पे, ये सेलिंग थी, और फिर ये डेटा थ्रू आउट नेगेटिव रहा। ठीक है, अब सेकेंड ट्रेड जो मेन ट्रेड था वो ट्रेड क्या था, हम लोगों ने ट्रेड लिया था पुट ऑप्शंस का 24,000 की पुट ऑप्शन, जो टीवी पे भी रिकमेंड किया था और प्रीमियम चैनल पे भी हम लोगों ने लिया था। अब टीवी पे जब हम ट्रेड रिकमेंड करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट आप लोगों को नोट करना चाहिए। वो पॉइंट ये है कि वो ट्रेड फिक्स टाइमिंग पे होता है। यानी कि उस समय जैसे मान लीजिए 12 बज के अगर मुझे 45 मिनट पे ट्रेड देना है तो उस समय का जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से ट्रेड देना होता है। यानी अगर सपोज कीजिए 12 बज के 45 मिनट पे ये रेट
ट्रेड चल रहा है, ये रेट चल रहा है, तो इसी रेट पे मुझे ट्रेड देना होगा। अब इस रेट पे अगर मैं ट्रेड दे रहा हूं तो वीवैप यहाँ पे है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये ट्रेड रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ये वीवैप से बहुत दूर है। बट क्योंकि आपको टीवी पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड देना है, तो आप उसी समय के रेट से ट्रेड देंगे। और कभी कभी आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी ये रेट चल रहा है 130 का, आप 115 या 110 पे आए तो एंट्री करें, ऐसा हो सकता है। बट आपको वहां पे अपना ड्यू डिलिजेंस रखना है कि वीवैप से वो ट्रेड कितना दूर है और वो एंट्री पॉइंट बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ पे जो ट्रेड की एंट्री बनती थी, वो ये एंट्री बनती थी रिजेक्शन पे, ये एंट्री बनती थी पुट में। बट क्या गलती हुई, एक तो ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया था पुट ऑप्शन 24,000 की, जो 115 पे ली थी, जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस लेवल पे और मार्केट डे लो पे बंद हुई। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, लर्निंग यहाँ पे मिस्टेक से ही हम लर्न करते हैं और आगे उसको इम्प्रूव करके हम प्रॉफिट बना पाते हैं। तो लर्निंग एक तो आपकी क्या है, जो रूल्स हमारे ये बोलते हैं, जो हम लोगों ने बैक टेस्ट किया उसमें रूल ये बोलता है कि ये जो वीवैप है, ट्रेड हमें लेना है वीवैप पे, करेक्ट, ट्रेड लेना है वीवैप पे, और वीवैप पे रिजेक्शन पे ट्रेड लेना है। यानी कि यहाँ पे अगर रिजेक्शन आए, ध्यान रखना है क्या, कि अगर डेटा नेगेटिव है, सबसे पहले आपने डेटा आइडेंटिफाई कर लिया, डेटा है मेरा नेगेटिव, ठीक है, ये आइडेंटिफाइड है, ये क्लियर हो गया कि मुझे पुट लेना है, कॉल नहीं लेना है। अब हम दूसरी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एंट्री। एंट्री मुझे कहाँ करनी है, एंट्री मुझे किसी भी कंडीशन में चाहे जो कुछ हो जाए, आगे से ध्यान क्या रखना है कि मुझे वीवेब से दूर ट्रेड लेना ही नहीं है। चाहे मेरा ट्रेड आए चाहे नहीं आए, चाहे महीने में मुझे 10 ही ट्रेड मिलेंगे, बट मैं वीवेब से ट्रेड दूर लेने की कोशिश नहीं करूंगा। ये ट्रेड लूंगा अगर दूर, तो आपको स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस हैं। तो यानी आपको क्या करना है, वीवेब पे ही ट्रेड लेना है। तो ये पॉइंट आपका वीवेब हो गया। अब इसमें और क्या चीज है, वीवेब पे आप अगर रिजेक्शन हो जाए, वीवेब के लेवल पे रिजेक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए ये था, ये एक रिजेक्शन था, तो ये ट्रेड बन जाता आपका, क्योंकि ये रिजेक्शन आया था और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब आपने देखा होगा कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ने डे लो ब्रेक किया, बट निफ्टी ने डे हाई ब्रेक नहीं किया। निफ्टी का डे हाई ये था, निफ्टी का डे हाई ये था, निफ्टी का डे हाई ये लगा, बट ये ब्रेक नहीं किया। बट पुट ऑप्शन ने डे लो ब्रेक किया। उसका पीछे रीजन क्या था कि मंथ के फर्स्ट डे होने के कारण 10 रुपए का एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू डिके हो गया, टाइम वैल्यू डिके हो गया, जिसके कारण ऑप्शन ज्यादा टूट गई और डे हाई ब्रेक नहीं किया। क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन में स्टॉप लॉस डे लो का लिया था, वो हिट हो गया क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो गई। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि फ्राइडे अगर हो तो आपको स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वैल्यू डिको को कंसीडर करना होगा। तो अब यहाँ पे मैं फिर से एंट्री पे एक बार बात करता हूँ कि अगर हम वीवैप के आसपास ट्रेड लिए होते तो आपको 24,000 की पुट मिलती 105 में, 105 में मिलती, और आप स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का रखते, तो आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस आता डिराइव होके 80 रुपए का। तो आप, और जो पुट ऑप्शन का लो लगा वो लगा 85 का, तो आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। यानी कि अगर हम इस रूल पे ट्रेड कर रहे होते तो इस दिन हमारा प्रॉफिटेबल होता 28 तारीख को। तो बैक टेस्टिंग के हिसाब से ये प्रॉफिटेबल डे होता अगर हम इस रूल के ऊपर ट्रेड कर रहे होते 28 तारीख को। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का एक बार फटाफट सेम डेटा दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने अभी बैंक निफ्टी खोला है, और निफ्टी में दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि निफ्टी में रिलायंस चल रहा था। निफ्टी में दिक्कत इसलिए हो रही थी कि रिलायंस का डेटा पॉजिटिव था, बट बैंक निफ्टी में सारे के सारे डेटा नेगेटिव थे। और बैंक निफ्टी में क्या सॉलिड प्ले मिला हमें, 28 तारीख को बैंक निफ्टी का डेटा सुबह से ही नेगेटिव हो गया था। अब डेटा ये नेगेटिव है। देखिए, एक चीज तो मैंने सीख ली, आप भी सीख लीजिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाह रहे हैं तो जीवन में वीवैप से दूर ट्रेड आप कभी नहीं करें, जब करेंगे लॉस होगा। ट्रेड आपको वीवैप से दूर करना ही नहीं है। ये आप अपने डेस्क पे, या एक, मैंने अपने लाइफ में ये ट्रेडिंग करके सीख लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में वीवैप से दूर जब भी ट्रेड लेंगे आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता। प्रॉफिट मिलेगा तो 10-20 पॉइंट का, बट
नेट में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और जो सेबी की रिसर्च है ना, 90 में से 100 में से 9 लोग लॉस करते हैं। मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो 90 लोग वीवैप से दूर ट्रेड करते हैं, इसलिए लॉस करते हैं। अगर वो वीवैप पे ट्रेड लेना चालू कर देना तो आपको ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा। ये जो 100 में से 90 लॉस करते हैं, ये मैं बोलता हूँ कि 90% लोग प्रॉफिट करने लग जाएंगे अगर वो वीवैप पे एंट्री करेंगे, क्योंकि आपकी एंट्री ही गलत है, इसलिए आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर एंट्री सही करेंगे तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सही डेटा के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे बैंक निफ्टी को देखिए, ये मैंने आपके सामने 28 तारीख की बैंक निफ्टी खोली है। ये मार्केट गिरी, कोई बात नहीं, ये गिरी, यहाँ पे तो मौका ही नहीं मिला। बट जिस ट्रेडर ने भी यहाँ पे ट्रेड किया होगा वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, या छोटा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे ट्रेड कर लिया, यहाँ पे ट्रेड कर लिया, तो उसका ये स्टॉप लॉस हंट होना ही होना है, वो टिक ही नहीं पाएगा मार्केट में। बट अगर आप वीवैप पे एंट्री करेंगे ना इस लेवल के आसपास, तो आप बड़े आसानी से ये सहन कर पाएंगे डे हाई को, क्योंकि आपकी एंट्री अच्छी है। तो आज के दिन के बाद से मेरे हिसाब से, मेरे अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने ये एक चीज तो सीख ली कि वीवैप के आसपास ही आपको एंट्री लेनी है। अगर आप इससे दूर एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और है, एक चीज और है कि कई बार क्या होता है मार्केट में, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद अगर वीवैप से दूर भी है तो आप कभी कदार एंट्री लेके आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, 2 बजे के बाद टाइम कम होता है तो मार्केट वन वे में गिर जाती है। बट अगर आप 2 बजे के पहले 11, 12, 1 बजे अगर अगर आपने वीवैप के पहले एंट्री ले ली तो आपको 10 में से 9 बार प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट 2 बजे के बाद कई बार ट्रेंड मिल गया तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है, खासतौर से एक्सपायरी वाले दिन या नॉर्मल डे भी। तो लर्निंग इस स्लाइड में क्या है कि अगर आप 2 बजे के पहले ट्रेड कर रहे हैं तो वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वो है तभी लें, नहीं तो एंट्री नहीं लें। 2 बजे के बाद आप वीवैप के थोड़ा सा दूर भी है तो आप एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। वीवैप होता क्या है? वीवैप वीवैप से ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर मैंने आज तक देखा नहीं सर। वीवैप से ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि वीवैप में क्या है, वीवैप में वॉल्यूम है, वीवैप में वेटेड एवरेज है, और एवरेज भी है और प्राइस भी है। यानी वीवैप में क्या है, वीवैप के अंदर वॉल्यूम है, वीवैप के अंदर प्राइस है, ठीक है, वीवैप के अंदर वेटेड है इन दोनों का, और इनका ट्रेंड है। यानी कि ये वीवैप का आप ट्रेंड भी देख पा रहे हैं। और इसमें क्या है, जो बड़े प्लेयर का वॉल्यूम का इम्पैक्ट है, ये जो कैलकुलेशन होती है वीवैप की, ये वीवैप की कैलकुलेशन को वॉल्यूम, बड़े प्लेयर की जो वॉल्यूम्स हैं, सपोज कीजिए इस लेवल पे किसी ने 20,000 शेयर मार दिए हैं, ठीक है, और इस लेवल पे किसी ने 50 शेयर मारे हैं, 100 शेयर मारे हैं, 500 शेयर मारे हैं, तो प्राइस इंपॉर्टेंट ये वाली है कि ये वाली है? ये 20,000 शेयर वाले की रेलेवेंस ज्यादा है, यहाँ पे इसकी रेलेवेंस कम है। अब प्राइस बाउंस होके यहाँ पे क्यों आया? अब आप ये समझिए प्राइस बाउंस होके इस लेवल पे क्यों आया, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं ऑप्शन वाले, इन्होंने तो यहीं पे गेम खेल लिया था अपना, ठीक है। अब यहाँ पे इनको वॉल्यूम ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या किया, ये यहाँ तक बाउंस आ गया बैंक निफ्टी में। ये इस लेवल तक बाउंस कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये जो लेवल है ये तो इनकी सेलिंग एवरेज है, तो यहाँ पे ये बाउंस ही नहीं कर पाए। बट इस लेवल से ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपने बेचा, खटाक से यहाँ पे बाई करो, प्रॉफिट बुक करो, फिर यहाँ पे दोबारा बेच दो। ये मैं इनकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हमारी नहीं। हम तो क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे इनको देख के एंट्री करेंगे, ट्रेंड को समझ के एंट्री करेंगे। तो मुझे आप देखिए बैंक निफ्टी में ये पैसा आपको मिल जाता। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने सीखा कि हमें गलती से भी वीवैप से दूर एंट्री नहीं करनी है। दूसरी बात, हमें वीवैप पे रिजेक्शन मिले तो कंफर्मेशन मिल गई कि ये ट्रेड जो हम लेना चाह रहे हैं वो सही है, तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये 2 रूल आप फॉलो कीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जहां पे आप हैं यहां से आप कम से कम 50% ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, आप इंप्रूव कर जाएंगे अपनी ट्रेडिंग में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम अब ये डेटा ट्यूसडे को, सॉरी, फ्राइडे को नेगेटिव था, और फ्राइडे को मेरी अपनी रिकमेंडेशन में प्रॉफिट नहीं हुई, क्योंकि मैंने गलती करी। क्या गलती करी मैंने आपको बताई। बट अगर हम इस रूल्स को फॉलो कर रहे होते तो ये डे भी प्रॉफिटेबल था, ये प्रॉफिटेबल डे था फ्राइडे को। चाहे आप निफ्टी देख लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी देख लीजिए, उसमें अगर हम एंट्री में गलत करेंगे, हम फियर ऑफ लूजिंग आउट करेंगे, तो मार्केट आपको पनिश करेगा ही, उसका कोई उपाय नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो,
अब हम 27 तारीख को आते हैं। 27 तारीख को थी एक्सपायरी, और डेटा मैंने आपको दिखाया था अभी अपने एक्सेल में, अपने प्रेजेंटेशन में। एक बार आप फिर से देख लीजिए वो डेटा को, और उसके बाद हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए डेटा अभी मैं आपके सामने अपनी पीपीटी खोल रहा हूं, और इसमें एक बार जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। 28 तारीख को नेगेटिव डेटा, 27 को पॉजिटिव, 26 को पॉजिटिव, 25 को पॉजिटिव, 24 को पॉजिटिव। अब इसी को हम फटाफट फटाफट बैक टेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, अब हम फटाफट फटाफट बैक टेस्ट करते हैं। अब ये अभी मैं आ रहा हूं आपके सामने निफ्टी में। अब हम निफ्टी में आते हैं 28 तारीख को, 27 तारीख को। 27 तारीख को थी अपनी एक्सपायरी। अब डेटा क्या था? डेटा था पॉजिटिव, ठीक है। और इस दिन हम लोगों ने, अगर आपको ध्यान हो तो, 2 ट्रेड लिया था। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे भी लिया था 2 ट्रेड, और अपने जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप लोग कई मेंबर्स हैं जो पेड सब्सक्राइबर नहीं है, उस पे भी ट्रेड दिया था। अब देखिए फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ये वीवैप पे। मैंने अभी एक पॉइंट आप लोगों के सामने शेयर किया था कि अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो एक्सपायरी वाले दिन आप 10:30 के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक साइजेबल डेटा बन चुका होता है एक्सपायरी वाले दिन। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं 27 तारीख को, तो ये 10 बजे का डेटा, और ये है वीवैप के आसपास ही। वीवैप से हुआ रिजेक्शन। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल ली थी अगले वीक वाली। अगले वीक वाली मुझे स्ट्राइक याद नहीं है कौन सी ली थी, बट वो कॉल में 25, हाँ, 180, 160, 170 के आसपास ली थी, और ये मूव करके 250 हो गई थी ये कॉल। ठीक है, ये ट्रेड, क्योंकि पीसीआर का डेटा क्या था? पीसीआर का डेटा था पॉजिटिव, पॉजिटिव था, और वीवैप से रिजेक्शन मिली, 10:30 के बाद मिली, तो आपने ये कॉल ऑप्शन लिया। अब जिस ट्रेडर ने यहाँ पे लिया होगा उसको तो लॉस होना ही है, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट बुक किया तो ठीक, नहीं तो ये दोबारा आई वीवैप पे, ये आई ना वीवैप पे यहाँ पे। अब ये ट्रेड, सेकंड ट्रेड भी हम लोगों ने लिया था, और ये जो कॉल ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन अगर आपको ध्यान हो तो ये ट्रेड लिया था, टीवी पे भी लिया था, और हम लोगों ने प्रीमियम चैनल पे भी लिया था, और फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी लिया था, और यहाँ पे भी हमें, आप देख पा रहे हैं, ये रैली बनी। तो इंट्री वीवैप के रिजेक्शन पे करी तो प्रॉफिट मिला। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो फंसते, यहाँ पे एंट्री करते तो फंस सकते थे। करेक्ट। तो सीखने वाली पॉइंट क्या है कि हमें एंट्री वीवैप पे ही करनी है, और पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो हमें ताक में रहना है कि वीवैप पे आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। क्लियर है? तो अभी तक 2 दिन बैक टेस्टिंग करी। 28 तारीख को प्रॉफिट है, 27 तारीख को भी इस रूल से प्रॉफिट है। अब हम आपके सामने और आगे फटाफट बैक टेस्ट 3 दिन और कर लेते हैं, फिर हम क्यूएनए में चलेंगे। अब हम टेस्ट करते हैं सर, 26 तारीख को आते हैं। ये डेटा पे हम 26 को आते हैं। 26 को डेटा क्या था? अपना पॉजिटिव डेटा था। अब 26 को डेटा पॉजिटिव था तो कम से कम हम पुट ट्रेड नहीं करते। 26 को डेटा पॉजिटिव था तो हम क्या करते? पुट में तो ट्रेड नहीं करते, तो मेरा लॉस होने से बच गया। नंबर 2, 10 बजे के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो करीब करीब आपको 10:30 बजे से मार्केट था, फिर इस दिन ट्रेड मिला ही नहीं। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो आपने देखा होगा कि हम ट्रेड इस दिन ले नहीं पाए थे। हम पूरे दिन वेट करते रह गए कि वीवैप आएगी, वीवैप आएगी, वीवैप आएगी, वीवैप आई नहीं, तो हमें ट्रेड मिला नहीं। तो हमें आगे से यही फॉलो करना है कि वीवैप नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पैसा कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है एक आध दिन आप ट्रेड मिस कर जाएंगे, बट ऐसा ट्रेड हमें लेना नहीं है जब वीवैप के आसपास नहीं मिलती है, क्योंकि इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग थी, बहुत स्ट्रांग था, ये ट्रेड नहीं मिला। बट पीसीआर का डेटा पॉजिटिव होने के कारण आपने कम से कम पुट में तो ट्रेड नहीं किया होगा ना, ये तो श्योर है। तो मेरा लॉस नहीं हुआ होगा। लॉस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो नहीं हो वो डिफरेंट है, बट मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है, मुझे लॉस नहीं हुआ, तो मैं खुश हूं कि मेरे को लॉस नहीं हुआ, अगले दिन कमा लेंगे हम। तो ये, इससे हमें ये समझ में आ गया कि कैसे 26 तारीख को भी डेटा के हिसाब से मार्केट चली। अब हम 25 और 24 को टेस्ट कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा एक्यूरेसी। अब आइए 25 तारीख को। 25 तारीख को क्या सॉलिड ट्रेड मिला, और ये ट्रेड हम लोगों ने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे लिया था, और आप देख पा रहे हैं कि डेटा 25 को पॉजिटिव था। 11 बजे के बाद ये ट्रेड वीवैप से अगर आपने लिया होता तो आपकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉल ऑप्शन में पैसे मिले होते। तो 100% इस रूल ने
25 तारीख को भी काम किया, यानी अभी तक हम लोगों ने 4 दिन बैक टेस्ट किए हैं। लाइव जो रिसेंट 4 डेज है, 4 के चारों दिन इस डेटा ने काम किया। अब एक लास्ट बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, बाकी और आप अपने से इन बैक टेस्ट को कर सकते हैं। अब हम एक और दिन मंडे को देखते हैं। मंडे को क्या हुआ जी? मंडे को 24 तारीख था और 24 तारीख को डेटा पॉजिटिव था, और डेटा के ख्याल से ट्रेड आपको हम लोगों ने यस ट्रेड लिया था। एक मंडे को एक ट्रेड लिया था, कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया था। कहाँ पे लिया था? अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल मेंबर हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे ट्रेड लिया था हम लोगों ने। इस चार्ट पे डेटा पॉजिटिव था और हम ये देखे डेटा पॉजिटिव था। मार्केट ऊपर गई, कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे ट्रेड लिया था कॉल ऑप्शन हम लोगों ने और प्रॉफिट बुक किया था। जैसे कि मैंने अभी प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि 2 बजे के बाद अगर वीवैप के आसपास ना आ रहा हो और अगर कोई बाउंस बैक मिल रहा हो तो 2 बजे के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। 2 बजे के बाद तो ये ट्रेड हम लोगों ने कॉल ऑप्शन अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे ली थी और लास्ट के 20 मिनट में 20 रुपए का प्रॉफिट खटाक से बुक यहाँ पे हो गया था। तो इस तरीके से लास्ट 5 दिनों के जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि 5 के पांचों दिन प्रॉफिटेबल थे। मैं तो अपने प्रेजेंटेशन में ये बात कर रहा था कि 65 to 70% हिट रेशियो आएगा, बट आप 5 दिन में देख सकते हैं कि 100 के 100% हिट रेशियो आया। अब आप एंट्री अगर आप गलत करोगे तो 100 के आप 50% भी हिट रेशियो नहीं आएगा, बट अगर आप एंट्री सही करेंगे तो 70% का हिट रेशियो कहीं से भी आप कहीं नहीं गया, वो आपका इसमें आएगा ही आएगा। ये हम लोगों की लाइव ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है जिससे ये हमें समझ में आया है। तो अब ये बैक टेस्टिंग हो गई, अब हम फटाफट अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और फिर उसे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और फिर हम Q&A में चलेंगे। ठीक है, अब एक बार जस्ट फटाफट रिकैप कर लेते हैं। रूल्स हमारे क्लियर हो गए सर, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। फिर हम आते हैं, ये टेस्टिंग हो गई, नेगेटिव हो गया, डेटा टेस्टिंग हो गई। हाँ, अब ये कुछ एक फटाफट 10 रूल्स मैंने कुछ निकाले, ये आप सीख लें, समझ लें, बहुत अच्छा है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ नोट डाउन किए हैं। क्या 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 नोट डाउन किए हैं मैंने। एक तो ट्रेड आफ्टर 11, ट्रेड 11 बजे के बाद ट्रेड लेना है। 30 पॉइंट से ज्यादा हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है। एंट्री हमेशा वीवैप के होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वीवैप पे ट्रेड ना मिले नहीं करना है, बट ये हमें हर हालत में फॉलो करना है, वीवैप पे ही ट्रेड लेना है। एट द मनी कॉल्स में ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस ट्रिगर मतलब आपको काट ही देना है, कैरी नहीं करना है। ट्रिगर लेवल आप लगा सकते हैं, जैसे कई बार हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो ट्रिगर लेवल होता है उसमें कि ये प्राइस आ जाए तो ट्रिगर कर दे और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो वो आप ट्रिगर लेवल का यूज करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप आधी पोजीशन को 25-30 पॉइंट पे बुक करें, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें अगर आप उसे राइड कर रहे हैं तो। ओवर लिवरेजिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि वो 1 लाख के कैपिटल पे 50-50 स्लॉट ट्रेड करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा करने से प्रॉफिट नहीं होगा। आप मिनिमम, अगर आपके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो 4 लॉट 5 लॉट से ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिए, आप उसको इन्वेस्टमेंट में लगाइए। ऑप्शन रिस्की बिजनेस है, इसमें आपका पूरा का पूरा कैपिटल फिनिश भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। कई बार रूल हम फॉलो करते हैं, बट रूल फॉलो करने में इमोशन, कई गलतियां होती है, तो इसमें कैपिटल लिमिटेड ही रखना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की बिजनेस है। इक्वल लॉट्स आप हर ट्रेड में लें, ऐसा नहीं है कि आपके 2 प्रॉफिटेबल हो गए तो तीसरे में आपने 10 गुना ट्रेड कर लिया। आप कम से कम एक महीने, आप अगर 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो एक महीना आप 4-4 लॉट से कीजिए। आपका नेट प्रॉफिटेबल है तो अगले महीने आप 5 लॉट कर दीजिए, फिर आपका प्रॉफिट रहा तो अगले महीने 6 लॉट कर दीजिए। अब हम गलती क्या करते हैं कि यार 3 प्रॉफिट के हुए, 4-4 लॉट से अगले बार मैंने 8 लॉट मार दिया, लॉस हो गया तो मेरा सारा प्रॉफिट चला गया, तो वैसे तो डिसिप्लिन नहीं है ना, प्रॉफिट आ ही नहीं सकता आपको। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आप पूरा एक महीना 4 लॉट कीजिए। अगले महीने आपको लगा कि नहीं, आपका सेटअप ठीक है, आपका साइकोलॉजी मैच कर रही है, आपके रूल्स काम कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट बनाया है तो अगले महीने आप 5 कर दो। फिर प्रॉफिट बना तो अगले महीने 6 कर दो। फिर आपको अगर लॉस हो गया तो 6 से वापस 5 पे आ जाइए। ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है तो आपको बढ़ाना है, लॉस हो रहा है तो आप घटा दो पोजीशन साइज, फिर प्रॉफिट हुआ तो फिर बढ़ा दो, यानी प्रॉफिट होता जा रहा है तो आप एक एक लॉट
मंथ वाइज बढ़ाते जाइए, और लॉस हो रहा है तो आप उसे घटाते जाइए। इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। दो दो चीज और मैंने सीखा है कि जो नेकेड ऑप्शन है ना, वो 2 दिन से ज्यादा अगर आप अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वैसे तो मेरे हिसाब से नेकेड ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए। कई लोग पुट ऑप्शन ले गए होंगे ओवरनाइट नेकेड, तो नेकेड भैया गलती से भी आप कैरी फॉरवर्ड मत करो, वो टाइम डिके उसमें हो जाएगा, रिस्की है वीकली वाला। फिर भी अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो एक आध दिन से ज्यादा होल्ड ही मत कीजिए नेकेड ऑप्शन। वो प्रॉफिट नहीं दे रही है तो वो गल जाएगी, वो लॉस में चली जाएगी। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा कि एक तो नेकेड ऑप्शंस कैरी नहीं करना है, और कैरी करना है तो एक आध दिन से ज्यादा कैरी नहीं करना है। और कैरी करना है तो ओनली हेज ऑप्शन लेना है, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, या कोई भी हेज पोजीशन ही कैरी करना है, ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। अगर आप वीकली कर रहे हैं तो, अगर आप मंथली ऑप्शंस कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, वो आप कैरी कर सकते हैं, बट अगर आप वीकली कर रहे हैं तो वो कैरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए मेरे साथ जुड़ने का तरीका है कि आप इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का बोल के एक चैनल है, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर मैं 2 दिन एक्टिव ज्यादा होता हूँ और 3 दिन एक्टिव कम होता हूँ। क्योंकि भाई देखिए ऐसा हमारा भी बिजनेस है, एसएमसी का भी बिजनेस है, तो हम हर दिन वहां पे एक्टिव नहीं हो सकते। तो हम वीक में 5 दिन तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहेंगे, 5 दिन एक्टिव रहेंगे, हर दिन एक्टिव रहेंगे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। बट हम जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर 2 दिन आपको अच्छे ट्रेड्स देने की कोशिश करेंगे, 2 दिन हम वहां पे एक्टिव रहेंगे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको अभी चैट रूम में मिल जाएगा। अनुज, आप फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक चैट रूम में शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको भी ज्वाइन करना है वहां पे कर सकते हैं। हम अपने रिसर्च के साथ आपको 2 दिन कम से कम एक्टिव जरूर मिलेंगे, और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हर दिन हम एक्टिव मिलेंगे। तो आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में जा सकते हैं। आप मेरे साथ मीडिया के साथ अगर मीडिया में जुड़ना चाह रहे हैं तो मीडिया में क्या है कि मेरे टीवी पे इन टाइम्स पे रिकमेंडेशंस आती है, वो रिकमेंडेशंस आप लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। बट इन रिकमेंडेशंस में टाइम बाउंड होता है, तो टाइम बाउंड होने के कारण आपको एंट्री प्राइस बहुत सुटेबल एंट्री कई बार आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वीवैप से दूर होगा तो एंट्री आपको हो सकता है उस प्राइस के हिसाब से मिले। बट जब आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में होते हैं तो आपको एंट्री राइट वीवैप के आसपास ही मिलती है। तो ये फर्क होता है कि आप मीडिया में ले रहे हैं तो वहां पे फिक्स टाइमिंग के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी, तो स्टॉप लॉस वाइड हो सकता है उस केस में। बट इन टाइम पे आप मुझे जी बिजनेस पे देख सकते हैं, मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेरी एक्यूरेसी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ट्रेड दे रहा हूँ, क्या लॉजिक्स हैं, कितना एक्यूरेट है, क्या परफॉर्मेंस है, ये सब आप जज कर सकते हैं। क्या व्यू आ रहा है, वो व्यू सही है गलत है, ये सब आप जज कर सकते हैं टीवी पे इन टाइमिंग पे मेरे सोर्स को देख करके। ठीक है। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 11 बजे के बाद मार्केट का डायरेक्शन और व्यू मिलता है। हर 15 मिनट में आपको पीसीआर का डेटा मिलता है, आपको नेकेड एंड स्प्रेड ट्रेड्स मिलते हैं। ज्यादातर नेकेड ट्रेड्स आजकल हम देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले क्या था बीच में हम स्प्रेड ट्रेड्स को दे रहे थे, बट लोगों को क्या है, लोगों का डिमांड है कि आप हमें नेकेड ट्रेड ही दो, स्प्रेड ट्रेड्स में कम ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब हम रिसेंट में जून में देखेंगे तो जून में ज्यादातर हम लोगों ने नेकेड ऑप्शंस ही दिया है। और खास बात यह है कि नेकेड ऑप्शंस में 72% का हिट रेशियो हमें जून में मिला है, और जून में काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिला है। तो अब हम फोकस नेकेड ऑप्शंस पे ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू हेज ऑप्शंस। बट कभी कभी मार्केट समझ में ही नहीं आ रही है, ट्रेड लेने में डर लग रहा है, तो उस केस में हम स्प्रेड में जाते हैं, ताकि हेजिंग रहे, रिस्क मेरा कम रहे। बट कोशिश ये होती है कि हम नेकेड ऑप्शंस आपको दे पाए। जब आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव मार्केट में लर्निंग मिलती है। क्योंकि क्या है, एक तो आप ट्रेडिंग करते हैं लाइव, तो उससे क्या है, आप जब अपना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं तो जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपके दिमाग में याद हो जाता है, तो आपको उससे सीखने भी मिलती है, और आप प्रॉफिट भी बना पाते हैं। या जो भी ट्रेड हम लेते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि आप केवल ट्रेड के लिए उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, ट्रेड करना डिफरेंट चीज हो गई, बट लाइव मार्केट में जो आपको लाइव मार्केट के डेटा की लर्निंग होती है, आपको इंटरनल जो फील मिलता है, वो फील आपको लाइव मार्केट में डेटा को स्टडी करने से मिलता है, क्योंकि आपका उसमें अपना इंटरेस्ट बना होता है। तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव केवल ट्रेड लेना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको लाइव मार्केट में लर्निंग, मेन ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। आप 3 से 6 महीने में अपने से सीख करके खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो ये वेबिनार्स, जो आप आज इस वेबिनार में, इस तरीके के वेबिनार्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे मेरी टीम मेंबर्स के, तो वो आप उस वेबिनार्स को ज्वाइन करके भी आपको काफी लर्निंग्स मिलती है। प्लस
जो भी हमारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट है हम अ, वैसे तो हम वीकली शेयर करते हैं, बट ज्यादातर केसेस में हम डेली भी शेयर करते हैं कि जो हमारी एक्सेल सीट होती है टाइम वाइज कि किस टाइम पे क्या ट्रेड्स दिया, वो हम हर दिन जनरली शेयर कर लेते हैं। बट एज पर मैंडेट हमें वो वीकली शेयर करना होता है, बट हम एक्सेल सीट आपके साथ हर दिन प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, ताकि हम लोग सब एक ही पेज पे रहें कि क्या ट्रेड हमने लिया है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। और मंथली वेबिनार्स आपको मिलते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में मिलती है। अब मैं एक बार परफॉर्मेंस दिखा दूं आपको कि जो अभी हम लोगों ने इस जून महीने में ट्रेड किया था, जून की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो जून महीने में टोटल 18 ट्रेड्स दिए गए हैं। हाँ, एक चीज और, इसमें जो हम लोग ट्रेड्स दे रहे हैं वो केवल निफ्टी पे ही फोकस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल में मत जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो केवल निफ्टी पे है, बैंक निफ्टी पे फोकस नहीं है। तो अगर आप केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये चैनल नहीं है, ये ओनली फॉर निफ्टी ट्रेडर है। और आपको मार्केट का डायरेक्शन अगर चाहिए तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का क्या डायरेक्शन बन रहा है। जो एक्यूरेसी हम लोग की आती है वो 65 to 70% आती है। और दिन में हम ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड पे ही फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिन में 2 या 3 ट्रेड ले रहे हैं। अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि 2 या 3 ट्रेड मिल रहा है तो वो गलत है। अगर किसी दिन लॉस हो गया तो ही हम सेकंड ट्रेड पे फोकस करते हैं, कि सेकंड ट्रेड पे फोकस करके हमें कोशिश होती है कि अगर ट्रेड मिल गया तो उस लॉस को रिकवर कर लें। बट हम जनरली एक ट्रेड एक दिन में इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे देने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैनल इज टू अर्न ऑल्सो, टू लर्न ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वीवैप पे मिलेगा तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इस पूरे महीने में 18 ट्रेड दिया, जिसमें हिट रेशियो आया 72% का, और हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया 174 पॉइंट का। एक ऑब्जेक्टिव और क्या है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं होना है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम वीक को प्रॉफिटेबल बंद करें। यानी जून का फर्स्ट वीक में प्रॉफिट ज्यादा नहीं था, 8 पॉइंट का था, आप इसे माने ब्रेक इवन ही था ये। सेकेंड वीक में 36 पॉइंट का, 30 पॉइंट का प्रॉफिट था। थर्ड वीक में हमें 37 पॉइंट का प्रॉफिट था। और फोर्थ वीक जो अभी गया है इसमें 99 पॉइंट का प्रॉफिट था। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई हम वीक को कम से कम प्रॉफिटेबल एंड करें। अभी हमने जो करंट वीक स्टार्ट किया है जुलाई का, ये फ्राइडे को लूजिंग है, तो अभी हमें 40 पॉइंट का लॉस चल रहा है। हम आगे देखते हैं किस तरीके से प्रॉफिट में मूव कर पाते हैं, और हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो प्रॉफिट होगा ही होगा, कोई उसमें शक नहीं है। क्योंकि जब आप बैक टेस्ट देख रहे हैं और आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलता है। तो 30-40 पॉइंट का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। कई ट्रेडर्स का अगर फ्राइडे को लॉस हुआ होगा तो वो कहीं कुछ मिस्टेक हुई कुछ एंट्री में, इसलिए लॉस है। बट आप बी एश्योर्ड, बी कॉन्फिडेंट, हम प्रॉफिट इस रूल से बना पाएंगे ही कहीं, अगर हम रूल्स को प्रॉपर फॉलो करके चलें और डिसिप्लिन के साथ हम आगे चलते हैं। तो अब मैं जस्ट वाइंड अप करूंगा और क्वेश्चन आंसर में मूव करूंगा। एक और स्लाइड है मेरी, बस मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। विनीत जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभी मेरे धन्यवाद पास डॉक्टर प्रीमियम, विष्णु जी। हाँ, अभी मेरे पास प्रीमियम चैनल में करीब 12,837 सब्सक्राइबर हैं, ये पेड सब्सक्राइबर हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल में 2,08,000 या 2,05,000 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इन डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और प्रीमियम में 12,837 प्रीमियम मेंबर्स हैं जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन लेकर के ले रखा है। पेड और प्रीमियम में यही फर्क है कि फ्री में आपको मैं 2 दिन एक्टिव रहूंगा और प्रीमियम में आपको 5 दिन एक्टिव रहूंगा। देखिए, हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, मजबूरी है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 दिन आपको वहां पे फ्री में दें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको हर दिन ट्रेड मिले, हर दिन डेटा मिले, तो फिर आपको कंसीडर करना चाहिए कि आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।